बहुत समय पहले मधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक गरीब मगर ईमानदार मजदूर केशव। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका दिल सच्चाई से भरा था। केशव गांव के साहूकार धनराज सेठ के गोदाम में काम करता था। सेठ अमीर था, लेकिन उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त। आज भी पूरा दिन बोरे उठाए, फिर भी मजदूरी पूरी नहीं मिलेगी। केशव, स्कूल से चिट्ठी आई है। अगर अगले हफ्ते फीस नहीं दी तो गुड़िया को स्कूल से निकाल देंगे। मैं सेठ जी से बात करूंगा माया। इस बार पूरे पैसे मांगूंगा। पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं टीचर बनूंगी। सेठ जी, इस महीने मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। बाजार बहुत महंगा है केशव, आधी मजदूरी मिलेगी। लेकिन सेठ जी, बात तो पूरी मजदूरी की हुई थी। ज्यादा बोलोगे तो काम से निकाल दूंगा। लेना है तो लो, वरना दफा हो जाओ। बेइज्जती और दर्द लेकर केशव वहां से चला गया। उस रात वह गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। बेटा, दुख तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है। महाराज, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी बेटी की पढ़ाई खतरे में है। ये लो, ये थैली सिर्फ ईमानदारी को पहचानती है। लालच डाला तो विनाश होगा। साधु गायब हो जाता है और केशव के हाथ में रह जाती है एक रहस्यमयी थैली। ये थैली क्यों लाए हो जी? और इस थैली से क्या करेंगे? ये मेहनत की कमाई है, क्योंकि हमारे पास वही सच्ची है। ये चमत्कार नहीं, ये आपकी सच्चाई का इनाम है। जैसे ही केशव ने मजदूरी के पैसे थैली में डाले, वे दोगुने होकर बाहर आ गए। धीरे धीरे केशव ने अपना काम शुरू किया। वह हर मजदूर को पूरा हक देता था। अगर ये थैली मेरे पास होती तो मैं राजा बन जाता। अगले दिन सेठ ने वो थैली चोरी कर ली। सेठ ने चोरी से थैली में बेईमानी का पैसा डाल दिया, लेकिन अगले ही पल थैली जल उठी और सेठ की सारी दौलत राख बन गई। धनराज सेठ की दौलत राख बन चुकी थी। गांव वालों की आंखों के सामने उसका घमंड झलकर खत्म हो गया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मेरी दौलत, मेरा सब कुछ। सेठ सड़क पर बैठकर रो रहा था। जिस आदमी से पूरा गांव डरता था, आज उसी आदमी पर गांव तरस खा रहा था। केशव, मुझे डर लग रहा है। इतनी बड़ी दौलत खत्म हुई है, कहीं सेठ कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। डरने की जरूरत नहीं माया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो हुआ वो उसकी करनी का फल है। लेकिन उसी रात अंधेरे में एक साया केशव के घर के आसपास घूम रहा था। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। बाबा, बाहर कोई है। डरो मत बेटी, मैं देखता हूँ। जैसे ही केशव ने दरवाजा खोला, वह चौंक गया। केशव, मुझे माफ कर दे। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं भूखा मर जाऊंगा। वही धनराज सेठ, जो कभी मजदूरों को इंसान तक नहीं समझता था, आज हाथ जोड़कर खड़ा था। यही है जिसने हमें हमेशा लूटा। अब क्यों रहम खाया जाए? सेठ जी, मैं आपसे बदला नहीं लेना चाहता, लेकिन एक सवाल है। अगर आज आपकी जगह मैं होता तो क्या आप मेरी मदद करते? नहीं। केशव की आंखें भर आईं। उसे साधु की बात याद आ गई। ईमानदारी ही असली ताकत है। सेठ जी, मैं आपको सहारा दूंगा, लेकिन मेरी शर्त पर। जो कहोगे मैं मानूंगा। आप गांव के हर मजदूर से माफी मांगेंगे और आज से मेहनत का पूरा दाम देंगे। धनराज सेठ ने पहली बार सिर झुकाया। मैं वादा करता हूं, मैं बदल जाऊंगा। अगले दिन पूरे गांव के सामने एक अनोखा दृश्य था। वही धनराज सेठ, जो कभी ऊंची आवाज में बोलता था, आज मजदूरों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था।
मैंने आप सबके साथ अन्याय किया, मुझे माफ कर दीजिए। गांव वाले हैरान थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान थी रहस्यमयी थैली। केशव ने उस दिन आखिरी बार थैली में पैसे डाले, लेकिन इस बार पैसे दोगुने नहीं हुए। केशव, आज कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं। अब गांव में ईमानदारी लौट आई है। अचानक वही साधु की आवाज सुनाई दिए। केशव, तुम परीक्षा में सफल हुए। अब ये थैली अपना काम पूरा कर चुकी है। थैली रोशनी बनकर हवा में घुल गई। बाबा, मैं बड़ी होकर सबको ईमानदारी सिखाऊंगी।